दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बौद्ध भिक्षु रास्ते से गुजर रहे थे। भिक्षु अत्यंत सुंदर थे। एक वेश्या ने उन्हें रास्ते से गुजरते देखा। वह मोहित हो गई। वह भागी। उसने जाकर भिक्षु का चीवर पकड़ लिया और कहा कि रुको, सम्राट मेरे महल पर दस्तक देते हैं, लेकिन सभी को मैं मिल नहीं पाती क्योंकि समय की सीमा है। यह पहला मौका है, मैं किसी के द्वार पर दस्तक दे रही हूँ। तुम आज रात मेरे पास रुक जाओ। भिक्षु की आंखों में आंसू आ गए। उस वेश्या ने पूछा कि आंख में आंसू? भिक्षु ने कहा, आंसू इसीलिए कि तुम जो मांगती हो वह मांगने जैसा भी नहीं है। तुम्हारे अज्ञान को, तुम्हारे अंधेरे को देखकर पीड़ा होती है। आज तो तुम युवा हो, सुंदर हो। अगर मैं न भी रुका आज रात तुम्हारे घर पर तो कुछ बहुत अड़चन न होगी। बहुत युवक तुम्हारे प्यासे हैं पास रुकने को, लेकिन जब कोई तुम्हारे द्वार पर न आए तब मैं आऊंगा। पुनः भिक्षु ने कहा, मैं आऊंगा, लेकिन अभी तो बहुत बाजार पड़ा है। अभी मेरी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जिस दिन कोई न होगा और ज्यादा देर न लगेगी, यह भीड़ छट जाएगी। आज सुंदर हो, कल कुरूप हो जाओगी, और जिस दिन कोई न होगा उस दिन मैं आऊंगा। पुनः भिक्षु ने कहा, मुझे भी तुमसे प्रेम है, लेकिन प्रेम प्रतीक्षा कर सकता है। उस वेश्या की समझ में कुछ न आया। 20 वर्ष बाद अंधेरी रात है, अमावस की, और एक स्त्री पड़ी है। गांव के बाहर तड़प रही है क्योंकि गांव ने उसे बाहर फेंक दिया था। वह कोढ़ग्रस्त हो गई थी। यह वही वेश्या थी जिसके द्वार पर सम्राट दस्तक देते थे। अब दस्तक देने का कोई सवाल नहीं था। अब उसके शरीर से बदबू आती थी। उस अंधेरी रात में सिर्फ एक भिक्षु उसके सिर के पास बैठा हुआ है। वेश्या करीब करीब बेहोश पड़ी थी। बीच बीच में उसे थोड़ा सा होश आ जाता तो भिक्षु ने कहा, सुन, मैं आ गया। अब भीड़ जा चुकी। अब कोई तेरा चाहने वाला न रहा, लेकिन मैं तुझे अब भी चाहता हूँ और मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। कोई सूत्र जो जीवन को निश्चित ही तृप्ति से भर देता है, लेकिन उस दिन तू ले न पाती, और जो तू मांगती थी वह देने योग्य नहीं था। प्रेम उसे दे नहीं सकता। और बौद्ध कहते हैं इस कथा के संबंध में कि वह वेश्या जो कि भिक्षुनी बन चुकी थी, उस रात दीक्षित हुई, भिक्षुनी की तरह मरी और परम तृप्त मरी। और बौद्ध कहते हैं कि वह बुद्धत्व को उपलब्ध हुई। भिक्षु ने उसे ध्यान दिया। प्रेम ध्यान ही दे सकता है, क्योंकि उससे बड़ा दान नहीं है, उससे बड़ा देने योग्य कुछ भी नहीं है। वह इस जगत का परम दान है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।